नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक बताऊंगा। बैक वीडियो में इससे पहले आपको पूरा 1 से लेकर 2 तक पूरा बता दिए थे, ठीक है। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने का प्रयास करें और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया गया सवाल नंबर 3 में, दूसरा 3 में दिया गया, 2 तक बता दिए थे, ठीक है। 3 से लेकर 6 तक इसमें बताऊंगा। देखिए, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल 182। 2 संख्या, ठीक है। तो अब आप समझिए, हम यहाँ बनाते हैं सवाल नंबर 3 का। 2 संख्या का ज्ञात करें। एक संख्या अगर x माने, दूसरा अगर y माने, दोनों संख्या का योगफल कितना है 27 है। क्लियर। तो अगर ये x हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा 27 घटे x, ऐसा होगा कि नहीं, ई जाकर घटेगा कि नहीं। और अगर x लिखेंगे तो बराबर 27 घटे y होगा कि नहीं। समझ में आया। तो जो भी पहली संख्या लिखेंगे हम तो दूसरी संख्या में से घटा देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। क्लियर। तो चलिए सवाल को आप समझने का बेसी प्रयास करें, बेहतर रहेगा, ठीक। और मैं बनाता हूँ और आप ध्यान दें। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से बनेगा, बहुत ही ईजी तरीका से आपको बताता हूँ, ध्यान दें। तो करा कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, क्लियर, एवं दूसरी संख्या बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 27 है ना, तो 27 घटे x लिखेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जब हो गया, ठीक है, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 लिख देंगे। प्रश्न या लिखिए देते हैं, चूंकि 2 संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल बराबर 182 ये लिख देंगे तो और भी बेहतर है। नहीं लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा प्रश्न से, ठीक है। तो ये दिया तो यहाँ लिख दें दोनों संख्या x और गुने 27 माइनस x बराबर कितना 182। अब देखिए इस 27 को x से गुना करें कितना हो जाएगा 27x, x को माइनस x से कितना हो जाएगा x² बराबर 182। अब इधर कर लेता हूँ, इस x² की इधर माइनस x², ये प्लस में है तो प्लस में 27x, इसको इधर कर लेता हूँ माइनस 182 है ना, 182 बराबर 0। क्लियर। तो 182 और बराबर कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए यहाँ पर माइनस लगा, इसको हटाना पड़ेगा, माइनस से गुना करें तो माइनस और माइनस x² प्लस 27x, क्लियर, माइनस 182 बराबर 0 और माइनस से गुना करें कितना हो जाएगा प्लस में x² माइनस में हो जाएगा 27x और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, ये तो हो जाएगा प्लस 182 और बराबर 0। जब ये हो गया तो x² का गुना कितना यहाँ पर छुपा है 1 छुपा होगा। तो अब आप इसका गुणनफल भी निकालना होगा, ठीक है। तो अब आप समझने का प्रयास करें कि इसमें 1 छुपा है। 1 से अगर 182 को गुना करेंगे तो 182 को अगर लघुत्तम हम करेंगे तो कितना आता है, ठीक है। तो 2 9 18 2 1 2, ठीक है, और 13 7 91 यानी कि 7 दूना 14 आ गुने 13 बराबर कितना हो जाएगा 182। और ध्यान दें यहाँ पर माइनस में 27 आपको प्राप्त करना है, यहाँ माइनस में 27 प्राप्त करना है, यानी कि माइनस में 14 लिखेंगे x में और माइनस में 13x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 27x आपको प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यही यहाँ पर सेट करना है कितना x² माइनस में 14x और माइनस में 13x, क्लियर, और प्लस में क्या लिखेंगे 182 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दें, अगर x कॉमन हुआ कितना हो जाएगा x माइनस 14, क्लियर, x² है ना और x से कट गया x। अब देखो 13 को कॉमन अगर करेंगे तो कितना होगा x और माइनस यहाँ पर 14, तो 13 से भाग दें 182 को तो 14 हो जाएगा बराबर 0, क्लियर। अब दोनों एक रहेंगे, ये x और माइनस 13 यहाँ लिखाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ बना देता हूँ, ठीक है,
समझने का केवल बढ़िया से प्रयास करें। तो हो जाएगा x और माइनस में 13 ये, और दूसरा x माइनस में 14 बराबर 0। तो x माइनस में 13 बराबर 0, x बराबर 13। क्लियर। अब देखिए x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14। क्लियर। जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना पहली संख्या है, तो पहली संख्या अगर यहाँ पर 13 हुआ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 14। अगर पहली संख्या ये x ये हो गया अगर 14, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 13। समझ आ गया। यहाँ लिख देंगे यदि, यहाँ देखो, यदि पहली संख्या x बराबर 13, क्लियर, यदि पहली संख्या x बराबर 13 हो गया, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए हैं 27 माइनस x, तो बराबर 27 घटे 13 बराबर कितना हो जाएगा 14, होगा कि नहीं। और यदि यहाँ लिख देंगे यदि पहली संख्या, समझ आ रहा है जी, यदि पहली संख्या x बराबर कितना, अगर 14 मान ले, x मान लिए थे, अगर 14 हो गया तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर, यानी कि 27 घटे x है, तो यहाँ पर 27 घटे 14 तो बराबर हो जाएगा 13। इस प्रकार से सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप केवल बेहतर तरीका से लिखने का प्रयास करेंगे, खाली गलती नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर सवाल आपको समझ में आ जाता है बढ़िया से, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन बनाता रहूँगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए फटाफट, इसके बाद मैं अब इसका, ठीक है, चौथा सवाल बनाऊंगा, आप लोगों के लिए और भी बेहतर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, ठीक है, इससे पहले आपको 3 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, इसको भी स्क्रीन पर आप देखिए। क्या दिया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो पहले मानेंगे ना, माना कि, ठीक है, माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक क्या हो जाएगा बराबर x, समझ में आ गया। एवं दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा बराबर x प्लस 1, ये लिखेंगे। क्लियर। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। आप देखिए यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, चलिए लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्लियर। अब मेरा बात समझिए, हम यहाँ पर x प्लस 1 क्यों लिखे, क्रमागत धन पूर्णांक आपको बताए थे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आगे जो भी संख्या हो। तो अगर कहेगा 1 के बाद दूसरा अंक क्या होगा, ये क्रमागत धन पूर्णांक है, तो यानी कि 2 कैसे आया होगा, 1 में 1 जोड़े होंगे तब तो 2 होगा। अब 3 लाना है तो 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो बराबर 3 होगा। 3 के बाद 4 आना है तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे बराबर 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे बराबर 5। इस प्रकार से अगर पहला संख्या 1 माने, दूसरा संख्या निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहला संख्या 1 लिखे, दूसरा संख्या निकालने के लिए हमें उसमें 1 जोड़ना होगा, तो हमें दूसरा निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं पहला क्रमागत धन पूर्णांक x, और यहाँ पर लिखे हैं दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1। क्लियर। अब करा सवाल में कि दोनों के वर्गों का, ठीक है, योगफल, वर्गों का योगफल कितना दिया गया इसमें, तो वर्गों का योगफल 365 दिया गया है। यानी कि वर्ग करना होगा तो x का स्क्वायर, योगफल का मतलब जोड़ होता है, यहाँ x प्लस 1 का भी स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योगफल कर दिए, कितना है 365 दिया गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान दें तो ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x प्लस b स्क्वायर 1 होगा, बराबर 365। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 इधर कर लेता हूँ माइनस 365 बराबर 0। अब ध्यान दो कि 2x स्क्वायर और प्लस में 2x, ठीक है, तो माइनस में 364 होगा, बराबर 0 होगा कि नहीं। तो अब ऐसा हम कर लेते हैं कि इसको काट भी सकते हैं ना,
नहीं काट सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको 2x² और प्लस 2x बराबर 364 लिख देते हैं। ठीक है, 2 कॉमन करते हैं यानी कि x² और प्लस केवल यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 364। क्लियर, ये 3 लिखा हुआ है, ध्यान दे, ये 3 लिखा हुआ है। तो 2 से 2 कट जाएगा ना, देखो 2 एकान 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, नहीं 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, इतना आ गया। यानी कि 364 को जब काटेंगे हम किन से, इन 2 से काटे 182 हो गया, तो इतना आ गया। अब बच कितना आ गया, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, यहाँ यानी कि x² प्लस x बराबर हो गया 182। तो देखिए x² प्लस x और माइनस 182 बराबर 0। तो अब आपको पता होगा गुणनखंड इसका, यहाँ 1 छुपा x² का गुणनखंड, तो 1 से गुना का 182 को कितना आएगा। तो अब आप समझने का प्रयास करें कि 182 को यानी कि 13 गुने यानी कि 13, ठीक है, अभी बताए थे, अच्छा रहा कि गुणनखंड करके दिखाई देता हूँ इसको। ठीक है, 182 को अगर उत्तम करो 2 से, 2 नमा 18, 2 एका 2 हो गया। ठीक है, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो गया, यानी कि 2 सत्ते 14, यानी कि 14 को अगर 13 से गुना करें तो 182 हो जाएगा। और 14 में से अगर कितना, एक पुराना बीच में 1 x है, तो 14 में से 13 x घटाएंगे तो 1 x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो यहाँ पर कितना है, 1 x पुराना है, तो हो जाएगा यहाँ पर x² और प्लस यहाँ पर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये यहाँ पर सवाल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें कि x हम कॉमन कर लेंगे, x जब कॉमन करेंगे x प्लस कितना हो जाएगा 14, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा, प्लस में 14। क्यों होगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन करेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस 13 और x प्लस फिर 14 बराबर 0 हो गया। अब इसको इस प्रकार लिखो, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, यहाँ देखें x प्लस 14 बराबर 0 और x बराबर माइनस में 14। तो ये अमान्य है, ये मान्य है, ये मान्य है, समझो, ये मान्य है लिख देंगे, और ये अमान्य है, ये अमान्य है। क्यों होगा, तो आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो माइनस में है और ये माइनस में नहीं है, तो ये मान्य हो गया। तो अगर पहला क्रमांक महत्वपूर्ण कितना है, ये x आया तो 13 हो गया, दूसरा कितना होगा 13 1 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, वहाँ हो जाएगा ना, वहाँ तक अगर लिख लीजिएगा ना यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से भी लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में थोड़ा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा बढ़िया से कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, तो बराबर कितना हो गया 13 एवं दूसरा x प्लस कितना है 1 लिखा है ना, तो 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप वहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो इस सवाल को भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ठीक है, और भी सवाल तो रहने दीजिए यहीं तक, इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 अगले वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।